Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों को जय मसीह की। खास करके हम ब्रदर आशीष और उनकी सारी टीम का, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का और सभी दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर के दिन शाम को 5 बजे इंडियन टाइम को इसी पेज पे एक स्पेशल इवेंट है, तो कृपया करके देखना ना भूलिएगा। और इससे पहले कि हम स्तुति आराधना में जाएं, एक छोटी सी प्रेयर हम करेंगे और उसके बाद में स्तुति आराधना स्टार्ट करेंगे। जीवित प्यारे खुदावन प्रभु जी, ये जो मौका आपने दिया ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। विशेष करके ओ सारी गड़बड़ी को, सारी डिस्टर्बेंस को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं। पिता परमेश्वर, ब्रदर आशीष उनकी टीम का अब बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु जी, हम जो स्तुति आराधना भी करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, जो वचन बांटेंगे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम हर एक के जीवन में जो सुनने वाले हैं ओ बाद में भी अभी भी सुन रहे हर एक के जीवन में एक बेदारी आने दीजिए प्रभु जी। ओ एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण होने दीजिए प्रभु जी। हमें इस्तेमाल कीजिए, पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए प्रभु जी। हमारे मन के विचार, हमारे बुद्धि के शब्द आपको ग्रहण योग्य होने के लिए सहायता करना यीशु मसीह के ओ रिखा वाला रहे सो नोखो शब्द लगा नाम से ओ हम मांगते मेरे जीवित खुदावन, आमेन 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 आमेन। तो आओ हम स्तुति आराधना में जाएंगे। सबसे पहले हम स्तुति करेंगे। एक मराठी गीत को हम गाना चाहते हैं जिसका मतलब ऐसे है कि हम स्तुति धन्यवाद परमेश्वर की करती है। उसने हमें खाने को दिया, पीने को दिया, हर एक चीज के लिए हम उसके शुक्रगुजार है, हम उसके आभारी है। आभारी 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 कृष्ण महाराज की, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला बोला आपण सारे बोला, बोला बोला आपण सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। येशूची प्रीती लय भारी लय भारी
हम तेरी स्तुति करते हैं राजा यीशु। Amen. हम धन्यवाद दे सकते हैं राजा यीशु तुझको। Oh Jesus. हम धन्यवाद के अलावा राजा यीशु कुछ नहीं दे सकते हैं हाँ राजा प्रभु यीशु। यीशु। राजा यीशु तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू स्तुति के Amen. योग्य है राजा यीशु। Oh, धन्यवाद तू आराधना खुदा। के योग्य है राजा यीशु। Hallelujah. हम धन्यवाद देते हैं राजा We यीशु। worship you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं राजा यीशु। हाँ प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा।
यीशु, Hallelujah. ओ तेरी स्तुति हो राजा यीशु, Amen. तेरी महिमा हो राजा यीशु, Hallelujah. तेरे नाम Thank को you, ऊंचा उठाते हैं राजा Jesus. यीशु। We give you all the glory, Lord. राजा यीशु, Oh, कुछ नहीं धन्यवाद। राजा यीशु, कुछ नहीं, Hallelujah. सिर्फ तू ही चाहिए राजा यीशु, Amen. सिर्फ तेरा नाम काफी है राजा यीशु। Amen. राजा यीशु, तेरी उपस्थिति के अलावा राजा यीशु Oh, Jesus. हमें कुछ नहीं राजा यीशु, Hallelujah. कुछ नहीं चाहिए राजा। Praise the Lord. हम धन्यवाद देते हैं राजा We यीशु, give you all the glory, Lord. तो हमारे जीवन में आया राजा यीशु, हम Hallelujah. धन्यवाद देते हैं राजा। Thank you, Lord. उसके अलावा कुछ नहीं राजा यीशु, कुछ नहीं Oh, चाहिए, धन्यवाद यीशु। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, Amen. तू मेरा खुदा, तू मेरा पिता, ये रिश्ता काफी है मुझे, हरा यीशु, Amen. तू मेरा खुदा, Hallelujah. तू मेरा पिता, ये रिश्ता काफी है मुझे, Amen. हरा यीशु, Oh, ये hallelujah. रिश्ता काफी है, Amen. रिश्ता काफी है राजेश, Praise the Lord. जो हमारे जीवन में आया राजेश, ये रिश्ता काफी है, Yes, my Lord. कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, हरा यीशुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, हरा यीशुआ, Amen. ये रिश्ता काफी है, Hallelujah. ये रिश्ता काफी है, We praise you, Lord. तेरा नाम काफी है राजेश, Amen. हम धन्यवाद देते हैं राजेश, Hallelujah. तेरी रोशनी राजेश Praise the Lord. हमारे चेहरे पे चमके राजेश, Amen. जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं Oh, राजेश, Jesus. तेरी रोशनी उन पर चमका दे राजेश, Amen. राजेश उनके लिए भी तेरा नाम काफी है राजेश, Oh, Jesus. Praise the हम Lord. धन्यवाद देते हैं राजेश, Amen. हम धन्यवाद देते हैं Oh, राजेश, Rikabasindalorodiashi. हम धन्यवाद देते हैं Oh, राजेश, Jesus. Hallelujah. हालेलुया Praise राजेश, the Lord. Thank हम you, धन्यवाद देते हैं राजेश, Jesus. ये जो भी हमने स्तुति आराधना की Oh, राजेश, Mikha Sulahari Kana तेरा वचन कहता है राजेशु, जहाँ पर एक या दो व्यक्ति मेरे नाम से, वहां पर मैं उपस्थिति, हाँ राजेशुआ, तेरी उपस्थिति हमारे दोनों के बीच में, और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं राजेश, तेरी उपस्थिति वहां पर भी है राजेश, Amen. Thank you, Lord. और जो भी हम स्तुति आराधना की राजेश, तूने उसको ग्रहण किया राजेश, Amen. एक धूप के समान राजेश Amen. तेरे पास पहुंचे, Hallelujah. और तूने उसको ग्रहण किया राजेश, Amen. इसलिए मैं धन्यवाद Thank you, देता हूँ राजेश। Jesus. यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन, Amen. आमेन। Hallelujah. Praise the Lord. पुनः एक बार सबको जय मसीह की। अभी हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले वापस मैं एक बार छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ।
जिंदा जलाली खुदा, प्रभु जी ये जो मौका आपने पुनः एक बार आपकी ओ पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद। आमीन। प्रभु जी मेरे जबान को छू लीजिए। हाँ राजेश, ओ पिता जो भी विचार आपने मेरे मन में डाले हैं हाँ प्रभु जी राजेश, वो आपके बच्चों के सामने रखना चाहती हूँ। आपकी विशेष कृपा को मैं आप मेरे लिए खुद के लिए मांगती हूँ प्रभु हाँ जी। राजेश, ओ पिता सुनने वाले हम हरेक के आत्मिक कानों को, आत्मिक मनों को, आत्मिक आंखों को Amen, खोल दीजिए प्रभु amen, जी यीशु thank you, मसीह के नाम से, और एक बड़ी सामर्थ को हम अनुभव करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां पे मैं हूँ। डैडी आप हमारे बीच में आ चुके हैं आपके वादे के अनुसार, Amen. इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो राजेश। प्रभु जी जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुए उन्हें माफ कीजिए हाँ, और राजेश। आपके सामर्थ्य से भर दीजिए। आमीन। ये बिनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम वचन में से देखेंगे गैलेटियंस, द बुक ऑफ गैलेटियंस, गलतियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और वचन 22 और 23। तो आप सब लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे वो जाने से पहले उन्होंने कहा मैं एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजता हूँ, वन कंफर्टर। वो जो सहायक है वो हमारे सदैव साथ है, हम जब भी उसे पुकारते हैं वो हमारे लिए रेडी रहता है। और उन्हीं फलों में से आज हम देखेंगे एक फल जो है पीस, शांति। पवित्र आत्मा के जो 9 कृपा फल है उनमें से एक है पीस, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, पीस इस शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी में कहा गया तो सुकून। ऐसा दुनिया में कोई भी अभी तक बना नहीं है कि जो कहेगा कि मुझे पीस नहीं चाहिए। एवरीबॉडी लव्स पीस। सबको, भले वो छोटा हो बड़ा हो, सबको शांति चाहिए है। शांति की खोज में हर एक इंसान पड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक जन चाहता है कि एक अच्छी लाइफ को वो स्पेंड करे। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा एक लाइफ नहीं दे सकता है, बट शांति चाहिए, सुकून चाहिए, ताकि आप एक सुकून की नींद सो सको। क्योंकि जैसे हम भजन संहिता 4 और 8 में पढ़ते हैं, आई विल ड्वेल इन सेफ्टी फॉर यू लॉर्ड, यू आर देयर विद मी एंड यू गिव मी पीस। रात में सुकून की नींद सोना ये बहुत ही अच्छी और परमेश्वर की तरफ से एक गिफ्ट है। तो जैसे हम एक कृपादान जो कि पीस है उससे बात करने वाले हैं, तो हम देखेंगे सैम्स, बुक ऑफ सैम्स, भजन संहिता की किताब 29, 29वां अध्याय और 11वीं आयत। वो क्या कहते हैं? किंग डेविड, जो राजा डेविड था, उन्होंने उस भजन को लिखा हुआ है और वो कहते हैं कि आई विल गिव माई पीपल स्ट्रेंथ एंड आई विल ब्लेस देम विद पीस। इसका मतलब मेरे प्रियो, पुराने नियम में भी दाऊद राजा को ये बात पता थी कि परमेश्वर क्या है, पीस से ब्लेस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो जान गए थे कि पीस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। और सिर्फ परमेश्वर ने कहा नहीं कि पीस आई विल गिव यू, ही सेज आई विल ब्लेस यू विथ पीस। इसका मतलब मैं तुमको पीस से आशीषित कर दूंगा, मैं तुमको पीस से भर दूंगा। ठीक है, तो अगर इस वचन को हम देखेंगे, नए नियम में भी वही परमेश्वर जो जुनान नियम में उन्होंने आशीष दिया, आई विल ब्लेस माई पीपल विथ पीस, वही परमेश्वर ने एक पापिनी स्त्री को कैसे पीस से ब्लेस किया। और जब परमेश्वर पीस से ब्लेस करता है तो उसके बाद क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और मेन बात, वो जो पीस है जो संसार के लोग ढूंढते हैं वो पीस नहीं, ये एक अलग पीस है जो परमेश्वर देता है। He is not going to give you a peace just for a moment, just for an hour, but he will give a peace that will stay permanent, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो भी देता है परमानेंट देता है। इस संसार के लोग बहुत सारे पीस को खोजते हैं। कोई कहता है कि मैं एक मूवी देख लूंगी तो मुझे ठीक लगेगा, मैं थोड़ा फ्रेंड के साथ बाहर जाऊंगी, या सिनेमा, पब, जो भी कुछ है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, जब वो टाइम स्पेंड करते हैं, आने के बाद जो है जैसा का वैसा एनवायरनमेंट है, वहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हमारा परमेश्वर जब पीस देता है वो पूरे एनवायरनमेंट को बदल के रख देता है, वो खुद वो इंसान को बदल के रख देता है, और इतना बदलता है कि वो इंसान जब बाहर जाता है वो भी पीस को लोगों को बांटता है। तो हम देखेंगे लूक की किताब, उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 7
और आप सबों को वो स्टोरी पता रहेगी फ्रॉम वर्ड 36 to 50, 36 से लेके 50वीं आयत तक वो पूरी स्टोरी है। तो वो स्टोरी क्या है कि एक पापिनी स्त्री जो है, हम देखते हैं एक फरीसी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे खाने का न्योता देते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके घरों में जाते हैं। वहां पे वो जब है तब ये पापिनी स्त्री आती है, और जब वो आती है तो वो क्या करती है, वो एक बड़े से इत्र के बोतल को वहां पे तोड़ती है, यीशु मसीह के पैरों के ऊपर वो लगाती है, वो अपने बालों से पोंछती है, आंसुओं से पोंछती है, और वो क्या है, यीशु मसीह के पैर को चूमती है। लेकिन उसके बाद एक स्पेशल चीज यीशु मसीह उसके लिए करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जैसे हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 27, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो मेरी शांति है, आई गिव यू पीस, आई गिव यू माई पीस। संसार जो देता है वो शांति नहीं, इसके लिए तुम्हारा मन ना तो कच्चा हो और ना तो भयभीत हो। इसका मतलब परमेश्वर हमको पूरी गारंटी और वारंटी के साथ में जो पीस देते हैं, उससे हमारा हृदय क्या है, स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्रियो, वो शांति जो है वो हमारे हृदय से कनेक्टेड है। क्योंकि अभी हम समझो सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा दुखी हूं, या तो फिर जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो इंसान दुखी रहता है क्योंकि रात को चोर ना आ जाए, मतलब शांति नहीं है, नो पीस। तो जो परमेश्वर ने हमको वादा किया है, आई विल गिव यू दैट पीस, कि संसार हमको नहीं देता है ऐसे पीस, तो हमारा मन क्या है, स्ट्रांग रहेगा यीशु मसीह में। हमारा मन क्या है, कभी भयभीत नहीं होगा। और इसीलिए तो प्रभु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का ये जो वरदान पीस है, उसे बहुत ही अहम महत्व दिया है। इसके लिए उसकी गणना जो है इस फलों में की गई है, क्योंकि एक कहावत है, जब हम किसी फल को देखते हैं तो वो देखने के बाद ही, वो खाने के बाद ही हमको समझ में आता है कि उसका झाड़ कैसे होगा। हम भी प्रभु यीशु मसीह में क्या है, फल है। बाइबल कहती है तुम फल लाओ। हम फल जब लाएंगे तो हमारे फल कैसे होने चाहिए, कि लोगों को देख के उसके द्वारा कुछ सीखने को मिल जाए। ये परमेश्वर का बच्चा है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है, ऐसे कहने पाए। तो जब हम इस वचन को पढ़ेंगे लूक चैप्टर 7 12 से 36 से लेके 50 तक, तो उसमें से अपन सिर्फ 3 वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। तो पहला वचन होगा 37, 38, हिंदी में हम उसे पढ़ेंगे। 37, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री, यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। थैंक यू। तो यहाँ पे हम विशेष करके वर्स 37 में क्या देखते हैं, जो स्टोरी हमने अभी सुनी, लेकिन एंड बिहोल्ड वुमेन ऑफ द सिटी हु वाज अ सिनर, उस गांव की जो औरत थी, जो पापिनी थी, व्हेन शी लर्न दैट शी वाज रीडाइनिंग एट द टेबल, तो क्या लिखा है कि वो पापिनी स्त्री को हिंदी में हमने पढ़ा कि पता चला कि यीशु मसीह इसके घर पे आने वाले हैं। इंग्लिश में लिखा है शी लर्नड दैट जीसस इज कमिंग। तो मेरे प्रियो, लर्नड इस शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लिश में अगर देखेंगे तो लर्न मतलब क्या है, किसी बात का स्टडी करना, अच्छा खासा प्रॉपर स्टडी करना, और वो स्टडी करने के बाद में फिर आगे चल के उसको कंक्लूजन में लाना। तो ये लेडी ने इस बात को स्टडी कर लिया था कि यीशु मसीह में वो पावर है कि वो आज मुझे कुछ तो दे सकते हैं। उसके दिल में उसने कुछ तो ख्वाहिश रखी रहेगी, और वो सब जानकारी प्राप्त करने के बाद में वो वहां पे आती है। इसका मतलब प्रियो, वो ऐसे ही रैंडमली, अरे चलो कोई आ गया है, चलो जाते हैं, फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन वहां पे जाके, ऐसा नहीं। उसने पूरा स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में उसको जब सही समझा कि इस इंसान में जो पावर है वो जरूर
भरपूर मेरे लिए कुछ तो कर सकता है। क्या लगता है आपको, आज तक वो दुनिया में कितने सारे लोगों को मिली नहीं रहेगी? मिली रहेगी, बट उसने ये स्टडी करने के बाद जान लिया कि यीशु मसीह में कुछ तो स्पेशल है, यीशु मसीह में कुछ तो खास है, और आज अगर वो आ रहा है तो मैं इस चांस को नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए उसने सबसे जो महंगी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसको लगी, उसके पास में थी मेरे प्रियो, उसने उस चीज को लाके यीशु मसीह के सामने रख दिया। उसने दुनिया में कितने सारे लोगों को मिली रहेगी, लेकिन कभी उसने ऐसा काम नहीं किया होगा, क्योंकि आज अगर हम उस इत्र के कॉस्ट को देखेंगे तो कम से कम उस जमाने में एक पूरी साल की तनख्वाह थी। वो $40,000 to $50,000 उस इत्र का कीमत था। उधर के बैठे हुए लोगों ने भी सोचा रहेगा ये पगला गई है, इतना सारा इत्र यहाँ पे वेस्ट करने के, वो भी क्या है, पैरों पे डालने की चीज है। अभी मेरे प्रियो एक और मैं अटेंशन आपका लेके जाना चाहती हूँ इत्र के ऊपर। इत्र को अगर हम देखें तो जग के लोग क्या सोचते हैं, अच्छा खासा परफ्यूम है, परफ्यूम से क्या होता है, अच्छी नींद आती है, प्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, मतलब क्या होता है, पीस, एक शांति मन में आती है, एक अनोखा सा माहौल सब जगह पे हो सकता है। बुद्धि में क्या है, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट होती है। जब हम पीस में रहेंगे, शांति में रहेंगे, तो हमारे साथ क्या होता है, हम अच्छा सोच पाते हैं, हम अच्छा कर पाते हैं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा काम ये इत्र भी करता है, राइट। जग का चीज उस औरत के पास था, जिससे क्या है, वो थोड़ी देर के लिए तो सुकून ले सकती थी, बट उसने क्या किया, उसको लाके जो इंसान उसको परमानेंट पीस देने वाला है, परमानेंट खुशी देने वाला है, उसके चरणों में उसने डाल दिया। आज मेरे प्रियो, हमें भी सोचने वाली बात है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन हम भी उस परमेश्वर को कुछ तो स्पेशल देंगे, तो वो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए बैठे हैं। और फिर इस औरत ने जो स्पेशल चीज रखी थी वो डाल दी। बालों से उसने वो पोंछने लगी, आंसुओं से पोंछने लगी, उसने अपने क्या है, वो पैरों से जब पोंछ रही थी तो अपने शी वॉज किसिंग द फीट, चूम रही थी। इसका मतलब उसने बराबर से लर्न किया था, उसने बराबर से अंडरस्टैंड किया था, उसने बराबर से पूरा इंफॉर्मेशन जमा करके सही पर्सन के पास लाके उसने दुनिया की जो हैप्पीनेस वाली चीज थी उसको तोड़ के रख दिया। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, वो आगे चल के वर्ष 50 में हम पढ़ेंगे। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। थैंक यू। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, यू आर सेव्ड बाय योर फेथ, क्योंकि उसने लर्निंग स्टडी अच्छी की थी, सही इंसान के बारे में उसने स्टडी किया था। लेकिन आगे चल गए, परमेश्वर क्या कहते हैं, गो इन पीस। हिंदी में क्या लिखा है, गो इन पीस को शांति से चली जा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसके वहां पे उसने जो रो के जो भी मन का दर्द था उसको हल्का कर दिया। उसने लर्न किया था कि यही इंसान है जो मुझे क्या है, बराबर से सही शांति, सही आनंद जो है वो दे सकता है। उसने चरणों को चूम लिया और फिर यीशु मसीह ने शांति से चली जा। इसका मतलब माई पीस आई गिव यू, यू गो विद दैट पीस, और जिधर जिधर तू जाएगी उस पीस को क्या है, फैलाएगी। तो मेरे प्रियो, यही है हमारा जो पहले का वचन हमने देखा था, Psalms 29:11, Lord will give strength to his people and bless his people with peace। तो वो परमेश्वर जिसने वादा किया था कि आई विल ब्लेस यू विथ पीस, यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने जब उसने समझ लिया कि अभी कोई नहीं है जो मुझे इस चुंगुल में से छुड़ा सकता है, जो मुझे इस बंधन में से छुड़ा सकता है, जब पूरा स्टडी कर लिया उसने
कि यही है वो, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, आज मैं इसके चरणों में जो है मेरा पूरा दिल का बोझ हल्का कर दूंगी। जब उसने वो ये काम को कर डाला, यीशु मसीह की पीस जो थी, पीस आई लिव विथ यू, संसार जो पीस तुम्हें नहीं देता है वैसी पीस नहीं, ये अलौकिक पीस है जो मैं तुझे देता हूं। आई गिव यू माई पीस माई डॉटर, यू गो विद दैट पीस। और जब ये पीस तू लोगों तक पहुंचाएगी, ओ उसके द्वारा बहुत सारे लोग क्या है, आशीषित हो जाएंगे। इसके लिए तो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का ये एक फल है, पीस, ताकि हम उसके बच्चे इस उदाहरण से सीख सके कि यीशु मसीह की पीस कितनी हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब वो पीस हमारे अंदर आती है तो हमें सिर्फ वो हमारी तरफ नहीं रखनी है, हमें क्या है, उस पीस को आगे लेके जाना है। वी हैव टू गिव दैट पीस टू एवरीबॉडी। परमेश्वर की शांति हमको देनी है, और इसके लिए इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 14वीं आयत कहती है, से पॉल जो उनके ऑथर है वो कहते हैं कि मेक एवरी एफर्ट टू क्या है, बी विथ पीस विथ एवरीवन। मतलब पौलुस भी जान गए थे कि शांति में रहना कितना इंपॉर्टेंट जरूरी है। मेक एवरी एफर्ट मतलब क्या है, इसका मतलब शांति में रहना इतना इजी बात भी नहीं है। इसके लिए वो कहते हैं कि हर तरीके से प्रयास करो, कोशिश करो, और सबके साथ क्या है, मेल और शांति बना के रखो। एंड बी होली, और फिर ही क्या है, तुम परमेश्वर को देख सकोगे। हम उसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं और बाद में हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय और 14वीं आयत क्या कहता है, 12:14, स्ट्राइव फॉर पीस with everyone and for the holiness, without no one will see the God। इसका मतलब शांति भी कितना इंपॉर्टेंट है। हिंदी में हम देखेंगे, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया, कदापि न देखेगा। मतलब अगर हम मत्ती की किताब 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि ब्लेसड आर दोस who are peacemakers, शांति बनाने वाले कितने, ओ ब्लेसेड है। तो इसके लिए यहाँ पे भी कहा गया है कि अगर हमको परमेश्वर को देखना है तो क्या है, हमें हर तरीके से मेल मिलाप करना है। और वही परमेश्वर जिसने उस स्त्री को वही पीस दे दिया, आज पवित्र आत्मा का भी वो एक फल है, पीस। सो आज हम परमेश्वर से मांगेंगे, खुदा बाप आपके पीस से हमें भर दो, ताकि हम जहाँ पे भी जाए हम आपके कलाम को पहुंचाएंगे, तब आपकी शांति हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए। और जो फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट है वो हमें क्या है, आप उससे भर दीजिए, मुहामुह भर दीजिए। हम आपसे मांगेंगे, हालेलुया। क्योंकि जैसे अभी हम लोग ने इब्रानियों की किताब में पढ़ा कि नोबडी कैन सी गॉड। इसका मतलब पीस कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, पीस कितना इंपॉर्टेंट है। वो गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, वी नीड टू आस्क द लॉर्ड टू फिल अस विद दैट। और इसीलिए हमें क्या है, हर वक्त जैसे हमने गाया, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। लेकिन परमेश्वर को हमें अगर देखना है तो हमें उसके पीस से भरना है, ताकि हम उसे देख सके। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। और हम प्रेयर में जाएंगे अभी। जीवित जलाली खुदा प्रभु जी, ये सुंदर मौका जो आपने दिया खुदा बाप, ताकि हम वापस एक बार आपके चरणों में आ सके, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार है। मेरे खुदा, जो हमने आज सीखा पीस के बारे में, शांति के बारे में, आपका वचन कहता है कि आप शांति के राजकुमार हो। प्रभु जी, आपकी शांति से हमें भर दो, क्योंकि प्रभु जी nobody can see you। अगर हम आपको देखेंगे नहीं प्रभु जी, तो हम इस संसार में कैसे जी पाएंगे। ओ पिता, पतरस जब आपको देख के चल रहा था समुंदर के ऊपर, वो समुंदर पे चल रहा था, लेकिन जब वो दुनिया को देखने लगा वो पानी में डूबने लगा। प्रभु जी, इसका मतलब आपकी हमें बहुत जरूरत है। यहोवा, हमें तेरी जरूरत है। बिन तेरे में कुछ भी नहीं। ओ बिन तेरे में
कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु जी आपके वरदानों की हमें जरूरत है। इसके लिए पवित्र आत्मा का जो फल है प्रभु जी उसको हमारे में उंडेल दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। डैडी हम आपसे आज मांग रहे, आपके पवित्र आत्मा के ओ फलों से हमें भर दीजिए मेरे खुदा, भर दीजिए प्रभु जी, ताकि लोग क्यों कहने पाए इनका परमेश्वर कहाँ है। ओ प्रभु जी आपके कृपा से हमें भर दीजिए, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी आपका वचन कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। प्रभु जी आपकी ग्रेस हम पे आने दीजिए, ताकि हम आप जैसा चाहते हैं हम आपको सीखेंगे। डैडी गिव अस द स्पिरिट कि हम आपको लर्न कर सके, हम प्रभु जी आप में डूब जाए, आपके प्यार में डूब जाए। ओ पिता परमेश्वर यहाँ पे बैठे हुए हर एक को वो सामर्थ दीजिए, वो पीस से भर दीजिए प्रभु जी, आपके सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम पिता ओ आपके वचन कहते हैं कि हमको ओ हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि शांति और अमन को बना सके पिता। ओ वो अमन और शांति प्रभु जी हमारे हृदय में आने दीजिए, ताकि हम लोगों को वो बांट सकेंगे खुदा। ओ रिखा बासिन शोरोखले आखो वो जिना दुरानी करे कलो रिखा शेमे के नो। प्रभु जी मैं खुद को मेरे परिवार को आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ, और यहाँ पे जितने भी उपस्थित है उन हर एक के लिए मांगती हूँ प्रभु जी, आपके सामर्थ को हर एक पे आने दीजिए प्रभु जी। एक फिजिकल इमोशनल ओ पिता फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हर एक के जीवन में हम मांगते हैं मेरे खुदा। यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय, यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। इसी समय प्रभु जी हर एक के जीवन में एक बेदारी आने दीजिए, भर दीजिए आपके सामर्थ्य से हर एक को इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है। अगर हमें आपको देखना है, पीस की जरूरत है हमको खुदा। विदाउट पीस नोबडी कैन सी यू मास्टर। ओ जिबा खुदा ले रहे, हर एक को भर दीजिए आपके सामर्थ्य से, हर एक को इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। ओ पिबालू खेनो, क्योंकि पिता परमेश्वर हालेलुया आपका वचन कहता है योएल की किताब में अंत के दिन में मैं आपके पवित्र आत्मा को तुम पे पोर करूंगा। आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन एवरी फ्लैश। हालेलुया तुम्हारे जो बच्चे हैं, जवान बच्चे, वो दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न को देखेंगे। प्रभु जी आपका आना बहुत निकट है। इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ, हम आपके बच्चे आपसे विनती करते हैं, आपके पवित्र आत्मा को हर एक पे उंडेल दीजिए प्रभु जी, उंडेल दीजिए प्रभु जी। ओ पिता, और हम आपके शांति को ओ लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु जी। हमारे देश में बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद नहीं है वो हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं मसीह लोगों के विरुद्ध प्रभु जी। हर एक चीज में प्रभु जी शांति और अमन को ओ बरकरार रखने के लिए ओ पिता हर एक जन का इस्तेमाल करना मेरे खुदा, और लेट योर पीस रेन डैडी। ओ पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें इस पीस को ओ पिता अच्छे तरीके से पूरे हमारे हृदय में लेना है, पीस को बनाए रखना है, क्योंकि जब हम ओ पिता मिलेनियल 1000 साल के शांति के राज्य में प्रभु जी इसी पीस का प्रभु जी ओ पीस से लोग रहेंगे मेरे खुदा। तो अगर हमें वहां प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। ये हर एक के जहन में बैठने दीजिए मेरे खुदा। पुनः एक बार ब्रदर आशीष, पूरे सारे टीम का, उनके फैमिली का ओ प्रभु जी हम तहे दिल से ओ शुक्र गुजार है। विशेष करके हम आपके शुक्र गुजार है प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में ये क्षण जोड़ा ताकि हम आपके बच्चों तक ये कलाम पहुंचने पाए प्रभु जी। उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आगे का सारा समय आपके बलवंत और सामर्थ्यशाली हाथ में लीजिए मेरे खुदा। ओ पिबा सुलेख शांति रिखेरिया इखांदोलरिया। ओ पिता परमेश्वर, ए बिनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता, आमेन। सबको जय मसीह की। पुनः एक बार धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वापस एक बार हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को शाम को 5 बजे इंडियन टाइम पे यही पेज पे एक स्पेशल प्रोग्राम है। कृपया करके उसे मिस ना कीजिए, नहीं भूलिएगा और जरूर देखिएगा। और तब तक खुश रहिएगा। एंड प्रभु मसीह का आना अगर लेट है तो वापस हम एक नए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल के बारे में सीखेंगे। सबको जय मसीह की।